नमस्ते किसान भाइयों। मैं मौर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर कृषि विज्ञान केंद्र एनडीआरआई करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको ग्रीष्मकालीन मूंग फसल उत्पादन तकनीक समर मूंग कल्टीवेशन टेक्निक की जानकारी देने जा रहा हूं। किसान भाइयों, रबी मौसम की फसलें जैसे सरसों, आलू, गेहूं तथा दूसरी अन्य फसलें कटने के बाद में जब हमारी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जुलाई के महीने में, तो जो बीज का समय है लगभग 80 से 90 दिन खेत खाली रहते हैं। तो उस समय हम ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, मूंग दलहनी फसल होने के कारण ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है, क्योंकि इसकी जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं, वो गुलाबी रंग की होती हैं। ये गांठों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु क्या काम करते हैं? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। उस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये जीवाणु उस नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थापित करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और ये फसल कटने के बाद में फसल के अवशेष और ये जड़ें खेत के अंदर रह जाती हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और आगे जो जुलाई में जो भी फसल की बुआई की जाएगी, उसमें हमको नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया 25% हमको कम देना पड़ेगा। और किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेने के लिए हमको ऐसी किस्मों का चयन करना है जो कम समय लगभग 60 से 65 दिन में पकने वाली हो, क्योंकि जब जून के आखिरी सप्ताह में प्री मानसून के कारण जिससे फसल खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों, मूंग की फसल की बुवाई 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक हमको अवश्य कर लेनी चाहिए। जो किसान भाई 10 अप्रैल के बाद में बुआई करते हैं तो उसमें हमारी फसल खराब होने की संभावना रहती है। ये कुछ किस्में हैं किसान भाइयों जो कि लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, और इनकी औसत पैदावार 4.5 से 5.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। और किसान भाई, इनमें सबसे पहली है IPM 205-7, जिसको विराट के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक किस्म ऐसी है जो को 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी किस्म है किसान भाइयों IPM 410-3, और तीसरी किस्म है किसान भाइयों पूसा 1431, और चौथी है पूसा 1641, और पांचवी है MS 421, और छठवीं है MS 1142, सातवीं किस्म है SML 1827, और आठवीं किस्म है किसान भाइयों SML 832। तो किसान भाई, इन किस्मों को आप बुआई करके हम जो बीज का समय है उसको उपयोग में लाके हम अधिक पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें बोने के समय समर मूंग की फसल को बोने के समय, यानी गर्मी वाली मूंग की फसल बोने के समय हमको बीज की मात्रा जो 10 से 12 किलोग्राम होनी चाहिए, क्योंकि जो जुलाई में मूंग की फसल बोई जाती है उसमें 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। हम समर मूंग में इसलिए अधिक डालते हैं कि जब टेम्परेचर अधिक होने के कारण जर्मिनेशन पर असर पड़ता है। इसलिए किसान भाई 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जरूर देना है। अगर किसान भाई आपने बीज किसी सरकारी संस्थान से खरीदा है, अगर वहां पर बीज उपचारित किया हुआ नहीं है, यानी सीड ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपको सीड ट्रीटमेंट अवश्य करना है, क्योंकि भूमि जनित और बीज के द्वारा बीमारियां होती हैं जो हमारी फसल में को नुकसान करती हैं। तो इसलिए बीज का उपचार आपको अवश्य करना है। बीज का उपचार करने के लिए किसान भाइयों 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा पाउडर आपको लगा के उपचारित करना है। अगर जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो उनके लिए बायो फंजीसाइड जैविक फफूंदी नाशक है, जिसको ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से जाना जाता है, और ये ट्राइकोडर्मा हर्जेने में होता है। इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उपचारित करके बुआई करनी है। और किसान भाइयों, उसके बाद में हमको खाद की मात्रा, कितने खाद और उर्वरक हमको बुआई के समय देना है। बाद में बुआई के बाद में कोई भी खाद और उर्वरक हमको इसमें नहीं देना है। और इसमें किसान भाई, जब आपके पास में DAP उपलब्ध है तो 35 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसके साथ में 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 किलोग्राम सल्फर, जो बेंटोनाइट सल्फर के नाम से जाना जाता है, जिसको 90% में होता है, तो इनको हम बुआई के समय देना है। अगर आपके पास DAP उपलब्ध नहीं है, जब NPK उपलब्ध है, तो जो NPK जो 12-32-16 होता है, उसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है, और 16% उसमें पोटाश होता है। तो इसकी मात्रा आपको 50 किलोग्राम लेना है। लेकिन इसके साथ में ये 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर 90% वाला अवश्य देना है। आपके पास DAP भी उपलब्ध नहीं है,
और एनपीके भी उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय देना है। उसके साथ में किसान भाइयों आपको अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर और कैल्शियम दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ में जो 100 ग्राम हम सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं, उसके साथ किसान भाइयों 12 किलोग्राम यूरिया अवश्य देना है। लेकिन यूरिया को आपको ड्रिल के साथ में मिक्स नहीं करना है। जब खेत तैयार करते समय जब आखिरी जुताई से पहले 12 किलोग्राम यूरिया को खेत में छिटक के उसके बाद में जुताई कर देनी है। लेकिन इसके साथ में किसान भाइयों 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सुपर फास्फेट के साथ में आपको मिला के और बीज के साथ में बुआई करनी है। और किसान भाइयों बुआई करते टाइम ध्यान रखना है, कुछ किसान भाई छिटका देके मूंग की बुआई कर देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में छिटका विधि से आपको बुआई नहीं करनी है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है जिससे जर्मिनेशन पर असर पड़ता है। और कोशिश करना है ड्रिल से बोने की। और लाइन से लाइन का जो दूरी है किसान भाइयों 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन खरीफ के मौसम में 30 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी 1 फीट के रखते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों जो गर्मी के मौसम में बुआई कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर रखेंगे, और खरीफ के मौसम में भी 10 सेंटीमीटर आपको रखना है, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर आपको रखना है। और किसान भाइयों बुआई के बाद में अगर आप निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बुआई के बाद में निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं 20 से 25 दिन बाद, तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी जो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, तो बुआई के तुरंत बाद उसी दिन शाम के समय 1 लीटर पेंडिमेथिलिन 30% वाला 200 लीटर पानी मिला के खेत में छिड़काव कर देना है बुआई के तुरंत बाद। और किसान भाइयों इसमें कुछ बीमारियां और कीटों का भी प्रकोप होता है। इसमें मुख्य बीमारी है येलो मोज़ेक वायरस, जिसको पीला मोज़ेक वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीमारी एक कीट है जिसको व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी कहते हैं। वो ये बीमारी है लेकिन कीट के द्वारा फैलती है, अपना वायरस छोड़ जाती है, जिसके कारण ये वायरस हमारी पूरी फसल में फैल जाता है। हमको इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस व्हाइट फ्लाई को का कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों थायमेथोक्साम जो कीटनाशक है, इसी 40 ग्राम मात्रा 150 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। अगर थायमेथोक्साम आपके पास मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आपको डाइमेथोएट 30% इसी फॉर्म में आता है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अगर जो किसान भाई जो जैविक खेती कर रहे हैं उनको नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड है, उसमें एजाडिरेक्टिन होता है, वो 0.15% में आता है, उसकी 500 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। कुछ कीड़े और आते हैं इसमें किसान भाई, ये थ्रिप्स कीड़ा है। थ्रिप्स कीड़ा जो फूलों के अंदर रहता है, फूलों का रस चूसता है और उसके बाद में फली का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों जो हमने येलो मोज़ेक वायरस जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो कीटनाशक का स्प्रे किया है उसी से ये कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप गर्मी के मौसम में रबी मौसम की फसल में कटने के बाद में जो बीज के समय को इस्तेमाल करके हम मूंग की फसल ले सकते हैं, जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और अधिक पैदावार लेकर हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई ये जानकारी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें तथा दूसरे किसान भाइयों को साझा करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।